अमित एक-एक कर सभी मज़दूर को पगार दे रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। औरत का चेहरा सुमन से मिलता था। उसने हाजिरी रजिस्टर में देखा तो वह सुमन ही थी, जो 12 साल पहले उसकी दिल की धड़कन हुआ करती थी। मगर उस समय वह गरीब था, इस कारण सुमन के पापा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर अमित कमाई के लिए विदेश चला गया। पीछे से सुमन की शादी कर दी गई। सुमन पास आकर बोली, साहब, इस महीने मेरी 2 हाजिरी कम लगी है, मगर मेरे पैसे मत काटना। मैं अगले महीने ओवरटाइम करके पूरा कर दूंगी। अमित ने उसके मुंह की तरफ देखा। उसका रंग बहुत सांवला हो गया था। उम्र में भी बहुत बड़ी लग रही थी। अमित ने उसे पूरे पैसे दे दिए। उसने अमित को नहीं पहचाना और चली गई। यह कारखाना अमित ने 1 महीने पहले ही खरीदा था और वह इस शहर में नया था। फिर भी अमित पता पूछता शाम को सुमन के घर पहुंच गया। उसे गांव वालों से पता चला कि सुमन का पति जुआ खेलता था, नशे का आदी था, 2 साल पहले मर गया। एक छप्पर में सुमन रोटियां बना रही थी। उसके पास 2 मैले कुचैले बच्चे बैठे थे। वह अमित को देखते ही खड़ी हो गई और बोली, साहब आप? अमित बोला, मैं कोई साहब नहीं। गौर से देखो, मैं तो तुम्हारा वही अमित हूँ। सारे पैसे तुम्हारे लिए कमाए, तुम तो मिली नहीं, तो शादी भी नहीं की। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सुमन फिर देर तक तो देखती रही, फिर मोहन के गले लिपट गई और रोने लगी। फिर अचानक अमित से अलग होते हुए बोली, अब मैं आपकी वो सुमन नहीं जिसे आप प्रेम करते थे। मैं तो एक विधवा हूँ जिसके 2 बच्चे हैं। अरे पगली, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम विधवा हो और तुम्हारे बच्चे हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे प्यार किया है। तुम्हारे लिए ही तो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा हूँ। मेरी यह धन दौलत, गाड़ियाँ, घर तुम्हारे बिना किसी काम का नहीं है। सुमन, बच्चों के साथ में लेकर चलो। वह तुम्हारे नहीं, हमारे बच्चे हैं। इतना सुनते ही सुमन स्तब्ध हो गई और वापस अमित से लिपटकर रोने लगी और आंखों में आंसू भरते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहने लगी कि कैसे कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है। वास्तव में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है। इतना सुनते ही अमित ने सुमन को और बच्चों को गले लगा लिया।